Today our topic is diarrhea. Let's start with the introduction. तो डायरिया क्या है? डायरिया ग्रीक वर्ड से डराइव है जिसका मतलब होता है फ्लोइंग थ्रो. ठीक है. ये जो सेकंड कोज होता है, जो चिल्ड्रंस की डेथ रेट का सेकंड कोज होता है डायरिया. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. जो डायरिया होता है अकॉर्डिंग टू WHO क्या है, पैसेज है, यानी कि जब अगर कोई पर्सन जो है पर डे में 3 से ज़्यादा टाइम स्टूल पास कर रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि पर्सन को क्या है, डायरिया हुआ है, वो वाटर स्टूल पास कर रहा है. तो अब देखते हैं इसके कॉजेज़. तो इन्फेक्शन हो सकता है, मेडिसिन हो सकते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि डायरिया कॉज कर सकती है. बाकी कोई बावल डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करते तुम्हारे बावल्स को, कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से तुम्हारा बावल्स अफेक्ट हो रहा है तो भी डायरिया हो सकता है. फूड पॉइजनिंग हुई है तो भी हो सकता है. ठीक है. या फिर कुछ ऐसा फूड है जो कि जिसको आपकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पा रही है, इनटॉलरेंस है, तो भी आपको डायरिया हो सकता है. या फिर कुछ ऐसे प्रोसेसर हुए रिलेटेड टू योर बावल तो भी डायरिया हो सकता है. तो ये सारे ऑल कॉजेज़ हैं जो कि डायरिया कॉज करते हैं. अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं डायरिया में. वाटर स्टूल के साथ साथ क्या होता है, वेट लॉस होने लग जाता है, फीवर भी होता है, कभी कभी डिहाइड्रेशन होता है. ये मोस्ट कॉमन साइन होता है डिहाइड्रेशन. नेक्स्ट वॉमिटिंग. ठीक है. सीवियर पेन, ब्लड लॉस, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो आपको डायरिया के टाइम पे देखने को मिलते हैं. अब हम कैसे डायग्नोस करें डायरिया को, तो स्टूल कल्चर करते हैं. स्टूल कल्चर से हमें पता लगता है कि जो स्टूल है उसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं हो रहा है. अगर बैक्टीरिया ग्रो होता है तो हमें डायरिया के होने का कॉजेज समझ में आ जाता है. बाकी आता है हमारा फ्रेश स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कॉज ऑफ डायरिया, कि डायरिया के होने का कॉज क्या है. सीरम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं. सीरम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं. बाकी हम क्या करते हैं, लुक फॉर द ओवा और पेस्ट पैरासाइट्स, ये सबको फाइंड आउट करते हैं जो हमारा स्टूल होता है उसके अंदर. बाकी हम ट्रीटमेंट में देख लेते हैं. तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, डायरिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है. मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा लॉस होते हैं डायरिया में. तो उसको रिकवर करने के लिए हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन मतलब ORS देते हैं. ठीक है. जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और इन परफेक्ट अमाउंट में होते हैं जो कि 1 लीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करके आप इनटेक कर सकते हैं. ये आपको जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है और डिहाइड्रेशन है उससे प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है. बाकी जो है हम एंटी डायरियल थेरेपी चलाते हैं. एंटी डायरियल थेरेपी से क्या होगा कि इसमें हम कुछ ड्रग्स देंगे जो कि क्या करेंगे, जो कि तुम्हें मतलब जो जिस वजह से कोज हुआ है डायरिया उसको ट्रीट, उसके अकॉर्डिंग हम एंटी डायरियल ड्रग चलाते हैं जिसमें हमारा एंटी मोबिलिटी होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, सर्टेन सप्लीमेंट्स होते हैं. ठीक है. ये सारे के सारी चीज़ें जो कि तुम यूज़ कर सकते हो टू ट्रीट द डायरिया. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग.